हम सभी क्या हैं? आत्मा। आत्मा एक लिविंग एनर्जी है। हम सभी आत्माओं के दो शरीर हैं। एक तो है स्थूल शरीर जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं या भौतिक शरीर कहते हैं। एक है सूक्ष्म शरीर जिसे एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, फरिश्ता स्वरूप, एंजेलिक बॉडी, लाइट का शरीर, प्रकाशमय शरीर, अंतवाहक शरीर। जैसे हमारा स्थूल शरीर जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं वो 5 तत्वों का बना है। कौन से? अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। सेम उसी तरह हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये 3 सूक्ष्म शक्तियों से बना है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां क्या हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। यही 3 सूक्ष्म शक्तियों से हमारा प्रकाश का शरीर बना है। हमारा जो मन है वो फिजिकल तो नहीं है ना, वो नॉन फिजिकल है। हमारी जो बुद्धि है हमें दिखती तो नहीं है, वो भी नॉन फिजिकल है, इसलिए उसे सूक्ष्म कहा गया है। सूक्ष्म शक्ति हमारी आत्मा की। सेम उसी तरह हमारा जो लाइट का शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो दिखता नहीं है मगर उसका हम अनुभव कर सकते हैं। हम अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम कई बार स्वप्न में भी सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल करते हैं। हम कई बार स्वप्न में सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हैं और जागृत अवस्था में हम ध्यान द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी ले जा सकते हैं। जब भी हम मनसा सेवा करते हैं या कह लीजिए कि साकाश सेवा करते हैं, पूरे विश्व में गुड वाइब्रेशन फैलाने का काम करते हैं, उस समय भी हम अपने आप को फरिश्ता समझ करके विश्व ग्लोब के ऊपर विजुअलाइज करते हैं और सामने परमपिता परमात्मा उनको विजुअलाइज करते हैं जो निराकार ज्योति स्वरूप है। परमात्मा से शक्तिशाली किरणें हमारे फरिश्ता स्वरूप पर पड़ रही हैं और हमारे फरिश्ता स्वरूप से पूरे विश्व ग्लोब पर पड़ रही हैं। ऐसा एक विजन बनाते हैं। फरिश्ता माना क्या? फरिश्ता माना एंजल। फरिश्ता माना जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। फरिश्ता माना मैसेंजर ऑफ गॉड। फरिश्ता लाइट का शरीर होता है। तो फरिश्ते स्वरूप से हम पूरे विश्व में किसी भी आत्मा तक परमात्मा का मैसेज पहुंचा सकते हैं। किसी भी आत्मा को हम हीलिंग वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? फरिश्तों को ढूंढ रहे हैं। एक है फरिश्तों को ढूंढना, एक है खुद फरिश्ता बनना। क्या अच्छा है? इस दुनिया की सबसे पावरफुल ब्लेसिंग है मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। फरिश्ता माना जो सारा दिन लाइट रहेगा। फरिश्ते उड़ते हैं, ज़मीन पर नहीं चलते, इसलिए फरिश्तों को पंख दिखाते हैं, एंजल्स। पंख, पंख माना जो लाइट रहता है। तो आज से हर कर्म करते हुए हमें लाइट रहना है। रह सकते हैं ना? क्यों नहीं रह सकते? हमें सुबह उठते ही संकल्प कर देना है कि मैं फरिश्ता हूँ, तो फिर आपका जो काम है वो फरिश्ता करेगा। यानी कि जब आप अपने आप को फरिश्ता समझकर वो काम करेंगे तब आप लाइट रहेंगे, क्योंकि संकल्प से सृष्टि है। इसलिए बहुत ध्यान से बोलना है कि मैं कौन हूँ। आई एम क्या? ठीक है? आई एम एंजल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल। संकल्प से सृष्टि। संकल्प, कर्म, भाग्य है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भाग्य बनाती है। लोअर वाइब्रेशन का सोचेंगे तो भाग्य भी कैसा बनेगा? लोअर। हायर वाइब्रेशन पर रहेंगे तो भाग्य भी कैसा बनेगा? हायर। शुरू में सिर्फ बोलना पड़ता है और धीरे धीरे जो बोलेंगे वह बन जाएंगे। जब हम बोलते गए कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब आज से हम बोलेंगे कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, वैसा ही आपकी लाइफ बन जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से बोलना कि मैं क्या हूँ। तो मन के जो 4 एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं? थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड एंड मेमोरी। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, और जैसी वृत्ति वैसी भावना, और जैसी भावना वैसे संकल्प। तो बुद्धि और मन क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर। और संस्कार क्या है? हमारी स्मृतियाँ। ये सारा खेल क्या है? मर्ज और इमर्ज का। जितना हम परमात्मा को याद करते जाते हैं उतना हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो और चमकदार और लाइट होता जाता है, और जितना भी वेस्ट है वो मर्ज हो जाता है, और आने वाले समय की जो स्मृतियाँ हैं जागृत हो जाती हैं। जब हमारा विवेक ईश्वर जैसा बन गया, बुद्धि डिवाइन बन गई, चित्त शांत, एकाग्र और आनंदमय बन गया,
स्मृति में हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप आ गया। वृत्ति रूहानी हो गई। हमारे अंदर सर्व के लिए शुभ भावना, शुभ कामना आ गई। इससे श्रेष्ठ शुद्ध वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैल गए। उससे हमारे संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी हो गए। तो ये है लाइट की बॉडी। पॉजिटिविटी और पॉजिटिव स्मृतियां माना लाइट की बॉडी, एंजेलिक बॉडी। हमारी बुद्धि में लाइट है ना, ज्ञान की, शांति की, शक्ति की, रूहानी लाइट, प्रेम की लाइट, आनंद की लाइट। फरिश्ते को पंख होते हैं, वो आपको उड़ा कर ले जाएगा। मैं फरिश्ता हूँ। कभी इसमें संकल्प जोड़ दें कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे अपनी सर्व शक्तियाँ देकर इस संसार में भेजा है। मैं मैसेंजर फरिश्ता हूँ। इसका अभ्यास आप चलते फिरते, उठते बैठते कहीं भी कर सकते हैं। योग में करें, चलते फिरते करें। फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करने के लिए अपने मन में एक चित्र बनाएंगे, एक विजन देखेंगे, अपने उस स्वरूप को देखेंगे। तो कई तरीके हैं जिससे हम फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप अपने मन में एक विजन बनाएंगे कि मेरा ये जो शरीर है ये लोप हो गया और ये पूरा शरीर लाइट का शरीर बन गया। मैं आत्मा इस लाइट के शरीर में बैठी हूँ। देखेंगे अपने आप को, अच्छी तरह इसको विजुअलाइज करें और मेरे अंग अंग से लाइट फैल रही है। मैं फरिश्ता हूँ। मैं इतना हल्का हूँ कि उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। मैं बंधन मुक्त हूँ, इस संसार के आकर्षण से परे हूँ। मैं तो यहाँ आया हूँ केवल देने के लिए, लेना कुछ भी नहीं है। नेगेटिविटी और यहाँ की इम्प्योरिटी मुझे नहीं लेनी। यहाँ के वैभवों से मेरा कोई नाता नहीं है। दूसरा अभ्यास आप कर सकते हैं कि अपने सामने अपना एक फरिश्ता स्वरूप डिज़ाइन करें। कैसा हूँ मैं फरिश्ता और कैसा बनना है मुझे। संपूर्ण फरिश्ता, धरती से ऊपर हूँ, आकाश में हूँ, लाइट माइट फैल रही है, ऊपर से परमात्मा शिव बाबा की लाइट पड़ रही है। मैं स्वतंत्र फरिश्ता हूँ। ये अभ्यास करने के बाद फिर चलें सूक्ष्म लोक में, ये फरिश्तों की दुनिया। फील करें कि मैं अब यहाँ नहीं हूँ, वहाँ हूँ। सामने बाप दादा हैं, बातें करें, दृष्टि लें, वरदान लें। फरिश्ता बनकर इसी तरह अलग अलग जगह जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ साकाश देकर आएं। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अब पहुँच गए कि मान लो अपने लौकिक घर में, बाबा की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं और मेरे मस्तक से पूरे घर में फैल रही हैं। सकाश दे देंगे वहाँ एक एक को। फिर दूसरी जगह चले जाएं, जहाँ आपने कल सेवा की, उन आत्माओं को सकाश दे दें, या जिनसे आप कल मिले उनको सकाश दे दें। जिनको आपने कोर्स कराया उनके पास जाकर उनको सकाश दे दें। उनके सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दें। एक तीसरा अभ्यास आप कर सकते हैं कि ये जो स्थूल शरीर है ये अलग हट गया मेरा, और मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी रह गई। दो शरीर में हैं हम आत्माएं। एक है हमारी जो बाहर की बॉडी है, फिजिकल बॉडी, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक है हमारी जो इंटरनल बॉडी है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, लाइट का शरीर, प्रकाश का शरीर। तो फिजिकल बॉडी अलग हट गई और सूक्ष्म शरीर रह गया, और मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी हूँ। वहीं रूप लाइट माइट फैल रही है। मैं बंधन मुक्त हूँ, उड़कर कहीं भी जा सकती हूँ। तो ये फरिश्ता स्वरूप के अलग अलग अभ्यास हैं। सारा दिन कर्म में रहते हुए हमें फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहना है। जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे तब भी याद करेंगे कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मुझसे पवित्रता इसमें जा रही है। कई लोग सोचते हैं कि ये याद करने से क्या हम वाकई में फरिश्ते बन जाएंगे। जिस स्मृति को हम बार बार अपने अंदर लाते हैं वही हमारा स्वरूप बन जाता है। अगर हम बार बार संकल्प करते हैं कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ तो हम पवित्रता के फरिश्ते बन जाएंगे। हमारे से प्योरिटी की वाइब्रेशंस रेडिएट होने लगेंगी। हमारा मन लाइट रहेगा। चाय पीते, खाना खाते, उठते बैठते आप इस स्मृति में रहें। 4-5 बार संकल्प करते रहें कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। जब आप कहीं जा रहे हैं, मान लो सैर कर रहे हैं, आप इस स्मृति में रहो कि मैं फरिश्ता हूँ। आप कहीं घूम रहे हैं, आप इस स्मृति में रहो कि मैं फरिश्ता हूँ। ये स्थूल शरीर तो मैंने यहाँ धारण किया है, मैं तो ऊपर से फरिश्ता स्वरूप में आया हूँ इस संसार को वाइब्रेशंस देने के लिए। अब आप संकल्प करें कि मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मुझसे शांति की वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही हैं। मैं पवित्र लोक से यहाँ आया हूँ इस संसार की हर तरह की इम्प्योरिटी को ख़त्म करने और प्योर वाइब्रेशंस को चारों ओर फैलाने। तो इस तरह फरिश्ता स्वरूप की स्मृति द्वारा आप पूरे विश्व में बहुत गुड वाइब्रेशंस, बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस, शांति की वाइब्रेशन फैला सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं।
ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, इसको ऐसे समझेंगे कि मैं फरिश्ता ऊपर से इसमें प्रवेश किया। क्लियर विजन देखें कि मैं फरिश्ता ऊपर से आ रहा हूँ और आते आते इसमें समा गया। कभी विजन बनाएंगे कि मेरा फरिश्ता स्वरूप सामने है और वो मेरी ओर बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते वो मुझ में आके समा गया। फिर वो मुझसे निकलकर सामने खड़ा हो गया। इससे संसार के आकर्षणों से हम परे रहने लगते हैं और संपूर्ण पवित्र बनना और शक्तिशाली बनना बहुत ही सरल हो जाता है। हम अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा किसी भी आत्मा को कोई भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं। हम किसी की मनोवृत्ति को बदलना चाहते हैं तो वो भी हम साकार सेवा द्वारा उसको बदल सकते हैं। और जिन्होंने इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया होगा, दूसरी आत्माओं को भी आपका ये फरिश्ते स्वरूप का अनुभव होगा। तो मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इस स्मृति को बढ़ाते चलो।